मैं व्यूअर्स को एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के नज़रिए के हिसाब से होगा, यानी कि वो अगर आप समझोगे तो प्रोज होगा वरना कौन होगा। Before coming to this college, I had two major businesses. ओके Yes, so during my graduation days, I was more into कि let's explore what actually business is. जैसे कि सिमरन ने बोला, यहाँ पे हमारी एक बैचमेट है नितांशी त्यागी, उसका एक अतरंगी होम पेज है और वो अभी भी उस पर वर्क कर रही है। उसने उसी के पास एक एंटरप्रेन्योरशिप वो है स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे फैकल्टी ने, टीचर्स ने इतनी हेल्प की है हमारी कि मैं अभी सेक्शन ए में हूँ और मेरी इंटर्नशिप भी लग चुकी है। ओके So on a scale of 10, I will rate this college 9 on 10. So how would you describe overall experience at this campus? Like कैसा रहा आपका? So the thing is कि बाकी सारे कॉलेजेस में आप देखो गलगोटियाज, GL बजाज, एवरीथिंग, हम हर महीने कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, इवेंट हो रहा है। I think 300 plus student का I think internship हो चुका है यहाँ पे। हमारे ग्रुप की तो डीपी जो है चेंज होती क्या है। कल्चर क्या है इंटर्नशिप का यहाँ पे, कैसे हो रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूंगा, लाइक व्हाट इज द प्लेसमेंट रियलिटी। यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बेसिकली प्लेसमेंट किस लेवल तक का देखने को मिल रहा है और क्या आपको लोग का एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो पहले साल के ही बाद प्लेस हो गए, अभी पहला साल भी नहीं खत्म हुआ है और वो प्लेस्ड हो चुके हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। ओके तो If I talk about the placement thing, तो कॉलेज हमें एक बॉन्ड बनवा के देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। Assurance. यस, एश्योरेंस, और आपको उसकी एफिडेविट भी करानी होती है कि फैकल्टीज का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? लाइक व्हाट इज द फैकल्टीज बैकग्राउंड, नॉट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। साधना मैम है जो कि HDFC बैंक की ब्रांच हेड भी रह चुकी सर चैलेंज फैक्टर जैसे आप भी उड़ीसा के हैं तो आपको पता होगा उड़ीसा का स्टाइल ऑफ लिविंग एंड दिल्ली का स्टाइल ऑफ लिविंग बहुत अलग है। यहाँ का खाना पीना, वहाँ का खाना पीना। What initiative has GIMS taken to prepare the student for the job market? सबसे पहले अगर हम इसको MBA से कंपेयर करेंगे तो एक थ्योरी में और एक एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा पेड वीडियो तो है नहीं और ऐसा नहीं है कि लोग कुछ अलग ही ऐसा कुछ सोच के आए हुए हैं बोल रहे हैं, है ना? आप लोग को It is not मैंने pre-planned. तो ऐसा कुछ बोला नहीं आप लोग को, No. राइट? नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके कैंपस में आपने अब सिंस यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर तो आपने सीनियर से कोऑर्डिनेट किया होगा, कैसा रहा? लाइक आपका सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है? लाइक 1-on-1 अगर मैं पूछूं आप सबसे तो। सर सबसे पहले बात करें तो सीनियर्स ऑलरेडी इंटर्नशिप में थे जब हम आए थे। ओके, तो आपका बात नहीं हुआ है किसी से? एक्चुअली ये बहुत कम हो पाया है क्योंकि उन लोग का टाइम नहीं मिल पाया, मतलब हम लोग से टाइम ड्यूरेशन उनका मैच नहीं हो पाया क्योंकि जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था तब वो अपनी इंटर्नशिप में थे और ऐसे ही अभी फिर रिपीट होने जा रहा है। जब हम अपनी इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो हम अपने जूनियर से नहीं मिल पाए जूनियर से आने बट वाले। फ्रेशर्स में मिले थे तो पता चला था कि दे आर वेरी मच इंटरेक्टिव एंड सपोर्टिव। ओके, मेरा एक इंटरेक्शन हुआ है सीनियर से, तो मतलब यहाँ के जो सीनियर्स हैं ओवरऑल बहुत सपोर्टिव हैं। आपको मतलब जेन्युइन फेस दिखाएंगे कंपनीज का, कॉलेज का, कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कैसी इंटर्नशिप वो करके आए हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और किसने कैसा परफॉर्म किया है अपनी इंटर्नशिप पे वो भी हमने जाना है अपने सीनियर्स के थ्रू। और जब इंटर्नशिप्स के लिए हमारे पास कंपनी आ रही थी तो हमें हो सकता मतलब था ऐसा कि बहुत जगह हमें नॉलेज नहीं थी कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी क्या पे करती है, क्या रोल ऑफर करती है मार्केट में और जॉब डिस्क्रिप्शन में अंतर क्या है उसमें। तो इसमें भी सीनियर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है क्योंकि उन्होंने अधिकतर इन कंपनीज में काम किया हुआ था, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिली कि उन्होंने क्या काम किया था। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्प मिल गई कि अभी जो हमारा जॉब रोल है अब हमको पूरा अच्छे से डिफाइंड है कि अब हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमें क्या काम करना होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट था हमारे साथ। सपोर्ट रहा, राइट? आपके लिए तो काफी बेहतर हो गया। सर एक्चुअली बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑन लिंक्डइन कि कहीं से तो कनेक्शन मिल जाए, बिकॉज आप जब तक जो यहाँ से हैं आप उनसे जब तक बात नहीं करोगे ना फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली है क्या। सो मैंने बहुत लोगों को मैसेज करा, ठीक है, 7 to 8 पीपल, बट हमारी एक सीनियर है, रिचा मैम नाम है उनका, शी इज ऑल्सो परसुइंग HR मार्केटिंग मेजर्स में उनका। सो फर्स्ट डे मेरी उनसे बात हुई एंड आई टोल्ड कि आई एम फ्रॉम बिहार एंड दीज आर माई कंसर्न्स, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। विद इन एन आवर उन्होंने रिप्लाई बैक किया। और इफ़ आई टॉक अबाउट, आई रियली लुक अपॉन टू हर लाइक माई एल्डर सिस्टर। मीन्स हर एक फैक्टर्स, जैसे तुम आना तो अपने लिए फॉर्मल्स लेकर आना, फॉर्मल शूज़ लेकर आना, तो बहुत मान्यूट सी चीज़ें होती है ना। स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे अभी तुम्हारे तो स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आना, हॉस्टल ऐसा है तुम ये कर सकती हो। तो एक होता ना कॉन्टैक्ट शेयर हुआ, बातें हुई, तो सारी चीज़ें पता चली और अभी तक उनसे आई एम इन अ गुड कॉन्टैक्ट। और मतलब यस और लाइक कॉलेज आने के बाद उनसे जब लाइक फेस टू फेस मुलाकात हुई तो मीन्स लगा ही नहीं वैसा कि हाँ दूर हैं किसी से, क्योंकि घर पे भी हमारी उनसे बात हो रही है और यहाँ भी, तो यस लाइक इंटरेक्शन बहुत सही है। आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? लाइक मेरा अभी सीनियर से इतना सच इंटरेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज मेरी जो ज्वाइनिंग थी कॉलेज में 1 महीने लेट ही आई हूँ मैं, है ना, तो इतना मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा है सीनियर से। लेकिन मैं जब यहाँ पे एडमिशन लेने आई थी तो मेरा डिसाइडेड था कि आई विल गो विद द मार्केटिंग।
बट जब मैं यहाँ पर आई तो एक चीज़ जो हमारे कॉलेज ने करवाई थी आफ्टर आर सेकेंड ट्राइमेस्टर्स के एग्ज़ाम से पहले, कि जैसे मतलब वी आर मैनी पीपल्स जो बहुत कंफ्यूज थे कि हमें किस स्पेशलाइजेशन के साथ जाना चाहिए, हमारी स्किल्स किसके साथ मैच करेंगी। तो पहले तो हमारा ये था कि स्पेशल मतलब जो जैसे मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग के एक स्पेशलिस्ट आए थे जो उन्होंने सब कुछ बताया कि अगर आप मार्केटिंग चूज़ करते हो तो उसमें क्या क्या होगा, आपको क्या क्या जॉब रोल्स मिल सकते हैं, क्या सर्टिफिकेशंस आपको लेने चाहिए। ऐसी हर फील्ड का था, लाइक एज आई एम फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो आई एम जस्ट कंफ्यूज थी कि एज अ बीइंग अ गर्ल ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे एक मेरे सीनियर हैं सलमान खुर्शीद सर, तो वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं, तो उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी हेल्प किया है। लाइक इंटर्नशिप के लिए भी जैसे मेरे को नहीं आइडिया था कि सप्लाई चेन में कौन सी कंपनी बेटर रहेगी, तो मैं क्या करती थी JD अपना डाउनलोड किया और सर को फॉरवर्ड कर देती थी। तो सर भी लाइक कि नहीं देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है तुमको, तो इसके साथ मत करो, या फिर अगर तुम करो तो इसमें ये क्लैरिटी लो, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया इस सारी चीज़ों में। और मेन चीज़ ये बहुत अच्छा था कि आपका जैसे हमें स्पेशलाइजेशन लेना था तो हमारा 1-on-1 फैकल्टी के साथ भी हुआ था कि हम इसके लिए ठीक है फील्ड के लिए नहीं, हाँ कि हम मतलब इस मार्केटिंग के लिए या सप्लाई चेन के लिए फिट है कि नहीं है। लाइक काफ़ी चीज़ें की है हमारे कॉलेज ने। कोई सीन तो नहीं है ना कि कॉलेज लाइक आपको डिसाइड करके बता रहा है कि आपको ये करना है? नो सर, नहीं, इट्स टोटली अप टू अस कि हम क्या लेना चाहते डिपेंड्स हैं। ऑन यू, राइट? सर एक्चुअली आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर पड़ता है। और सर एक और चीज़, जैसे यहाँ पे हमारी 2 स्पेशलाइजेशंस है और दोनों ही मेजर है। ओके, हाँ यस, ये मेरा एक क्वेश्चन होने तो वाला था। दोनों ही मेजर है, आपका ये कैसा नहीं कि माइनर और मेजर है, सर दोनों मेजर है। यस सर, दोनों मेजर इम्पोर्टेंट है है ये। हमारा। सर एक्चुअली एक टैगलाइन है बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स, यस यस, तो ये चीज़ है। और जैसा मोहिनी ने बताया कि उनका भी इंटरेक्शन रहा है, तो एक्चुअली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है दैट लाइज बिटवीन HR एंड मार्केटिंग। लेकिन मेरे जो सीनियर है अभी करंटली मेरी बात हो रही है उनसे, श्रेयांश नाम है उनका, और लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड हो रखा है हमारा। और जैसे उसने बताया JD शेयर करना, तो मैं कनेक्ट कर पाई उस चीज़ से कि यस आई ऑल्सो यूज्ड टू डू द सेम। लाइक कोई भी डोमेन का हो, नो मैटर व्हाट, वो हमेशा गाइड करते हैं और अभी तक कर रहे हैं। ओके, आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? श्योर सर जैसे कि जब स्पेशलाइजेशन वाला जो बात हुआ था, लाइक मेरा फाइनेंस और मार्केटिंग अभी स्पेशलाइजेशन है, बट सर पहले जब मैं आई थी तब मैं डिसाइड की थी फाइनेंस और BA लूँगी। तो मेरे को यहाँ के एक कंफ्यूजन हुआ था कि फाइनेंस BA लूँ या फाइनेंस मार्केटिंग लूँ, विच वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो तब मैंने सीनियर से भी कॉन्टैक्ट किया जो लोग ऑलरेडी फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट किया था। इनफैक्ट एलिमनाई जो हम लोग के हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया था, तो दे देन प्रेफर्ड कि फाइनेंस मार्केटिंग बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा करियर ऑप्शंस तुम्हारे लिए ओपन रहेंगे। ये नहीं कि तुम सिर्फ अगर फाइनेंस BA लोगी सिर्फ फाइनेंस में तुम कर पाओगी, बट अगर फाइनेंस मार्केटिंग लोगी यू कैन गो इन फाइनेंस रोल एज वेल एज मार्केटिंग रोल। तो तुम्हारे लिए वो ऑप्शन जो, तो उस जगह पे मेरे को बहुत हेल्प हुआ था। इनफैक्ट जो हम लोग के एलुमनाई हैं वो भी अभी इंटर्नशिप में भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लाइक दे आर गाइडिंग कि आपको कहाँ पे क्या करने चाहिए, क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। सो दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, सर मैंने अपने सुपर सीनियर्स से कनेक्ट किया था, लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो सेकंड ईयर में थे उनसे, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि इंटर्नशिप में अगर आप जा रहे हो तो ऐसी कंपनी में जाना, ये अच्छी है। उन्होंने बहुत हेल्प की। और उस टाइम पे फिर जैसे सिमरन ने बोला JD वाला, वो भी हम लोग करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। ओके, तो ये सीन है। और मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग को पता है कि आज के टाइम पे भारत फुल्ली डिजिटाइज हो चुका है, राइट? ठीक है, आज के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है कि स्टार्टअप, राइट? हर जगह स्टार्टअप। सो यस, तो आप कॉलेज में ऐसा लाइक आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, या फिर ऐसा कोई स्टार्टअप एनवायरनमेंट है कॉलेज में, कुछ ऐसा सीन आपको? एक अलग से स्पेशलाइजेशन है इस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे। यस, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप है, यस। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपका आइडिया है वाकई में दमदार है तो आपको कॉलेज फंडिंग दे सकता है। ओके, अगर आपके आइडिया तो में किसी को मिला है फंडिंग ऐसा, मतलब आपके सीनियर हो या ऐसा कोई कॉलेज में आपके नोन में हो कोई? अभी तक तो अभी नहीं, तक तो क्योंकि नहीं, आइडिया ही नहीं आया इतना बढ़िया। ओके, बट स्टिल कॉलेज हमें फोर्स करता है, लाइक वो तुम लोगों ने अपना वो क्या था, स्टार्टअप कल्चर है या नहीं कॉलेज हाँ में? है, क्योंकि यहाँ पे इतना मुझे यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे एक एक्टिविटी मुझे याद है मार्केटिंग क्लब ने कराई थी, पिच परफेक्ट। उसमें आपको एक अपना नया प्रोडक्ट लाना था, उस प्रोडक्ट की वीडियो भी बनानी थी, एक ऐड भी बनानी थी, और फिर उसको ऑडियंस के सामने पिच करना था। तो इससे आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे वो लोग कि आप स्टार्टअप की तरफ भी बढ़ो। So before coming to this college, I had 2 major businesses. ओके, Yes. So during my graduation days, I was more into ki let's explore what actually business is. I basically come from a business family. All the men in my family is inclined towards business only. So being the elder one, I always had this thing कि कुछ तो करना है, different करना है. डिफरेंट करना। So during my graduation days,
what I did was I curated an Instagram page named The Nazrana Store, ओके where we used to sell handmade gifts and decorative items. So basically my college was women's college, okay. So एक वो होता ना, because I know this thing, मतलब मेरे खून में ये चीज़ कि भाई बेचते कैसे करते कैसे. So मैंने 3 साल उस बिजनेस को रन करा है एंड बहुत अच्छी इनकम मैंने जनरेट की. अभी तक जो भी टचवुड आई एम डूइंग इट इज़ फ्रॉम दैट ओनली. एंड सेकेंडली मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है. और कोविड टाइम्स में जब सब कुछ शट था, बंद हो रखा था, इवन मेरा ये बिजनेस भी नहीं चल रहा था, तो व्हाट आई डिड वाज बेकरी सम सॉर्ट ऑफ मैंने स्टार्ट करा. और केक्स नहीं मिलते थे उस टाइम पे, लाइक मेरे बर्थडे का टाइम था और केक ही नहीं मिल रहे. तो 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा मार्च के टाइम पे इसी तो अच्छा रिस्पॉन्स आया उससे भी. मतलब समझिए कि मैंने 6 महीने में 50 केक तो बेचे. और अच्छा होता है ना, आपको ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं करनी, वो आप एक पर्सनल टच देते हो ना किसी में. तो मुझे बस ये था कि मुझे सीखना है कि क्या चीज़ मैं बेटर कर सकती हूँ. तो मेरा मेजर मोटिव ये था यहाँ आने का कि मेरा जो नजराना स्टोर जो अभी नहीं है इन वर्किंग, मैं उसे पूरा क्लोज करके आई हूँ. एंड आई एम विद दिस फैक्ट कि भाई यहाँ से जाना, उसको रीबॉर्न करना है. और जो चीज़ मेरी मिसिंग थी उस वाले स्टोर से, मुझे उस चीज़ को फुल्ली डेडिकेशन के साथ. जैसे कि सिमरन ने बोला, यहाँ पे हमारी एक बैचमेट है नितांशी त्यागी, उसका एक अतरंगी होम पेज है और वो अभी भी उस पर वर्क कर रही है. उसने उसी के पास एक एंटरप्रेन्योरशिप वो है स्पेशलाइजेशन जो वो यहाँ पे सीखती है, वो डायरेक्टली अपने अतरंगी होम पे अप्लाई करती है एंड स्टिल शी इज वर्किंग ऑन इट. उसका वो खुद का पेज है और वो अभी भी काम कर रही है उस पर. कॉलेज से फायदा तो उन्हीं को हुआ है. अब सर जैसे यहाँ पे आने से पहले मेरी एक एजेंसी थी ग्राफिक डिजाइनिंग की और वीडियो एडिटिंग की. ओके तो उसकी मैं प्रैक्टिस यहीं पे करता हूँ. ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, तो इनडायरेक्टली उसकी प्रैक्टिस भी हो ही रही है मेरी. सो आप अपने डोमेन अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर रहे हो, कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. मैं 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है. लाइक डज कॉलेज फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी और आपके जो स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कॉलेज फोकस उसके ऊपर करता है? और अगर करता भी है तो जो CRD टीम है, जिसको हम बेसिकली प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल बोलते हैं, वो CRC सॉरी, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके ऊपर फोकस आपके ऊपर काम करना कब से शुरू करता है? सर हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो CRC हर कॉलेज में होता है, बट यहाँ पे CRC के अलावा एक अलग टीम है जो कि है LND टीम. LND ओके. उसमें अलग से फैकल्टीज हैं. LND मींस लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अलग से टीम है. उसमें खूब सारे टीचर्स हैं जो कि सेशंस लेते हैं हमारा, और ये सेशन डेली होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक दिन में 2 सेशन हुआ करते थे. एक दिन में 2 सेशन होते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. तो ये मेजरली क्या करते हैं कि हमको पुश करेंगे कि आके बोलो सबके सामने, और स्टेज फियर खत्म करेंगे पूरा. और मतलब कंपलसरी आपको बोलना, आप छुप नहीं सकते. जैसे स्कूल में जो इंट्रोवर्ट्स थे जो स्कूल में छुप जाते थे और एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा आगे रहते थे, यहाँ पे उनको पता है कब किसने बोला है. यहाँ पे एवरीवन हैज टू बी एन एक्सट्रोवर्ट. हर क्लास में हमें ग्रेडिंग दी जाती थी कि हाँ ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा नहीं बोल रहा है. सो लाइक दैट ओनली. उनके पास हर पूरा प्रॉपर डेटा है उनके पास एंड दे नो. अभी जैसे इन्होंने बताया था कि स्पेशलाइजेशन मतलब सॉरी आई मीन कॉर्पोरेट रेडीनेस प्रोग्राम, तो उनके पास ग्रेडिंग हर स्टूडेंट का, हर किसी के पास डेटा है, फीडबैक है. हाँ, तो उनको पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, तो वो स्पेशली उस बच्चे पे उस एरिया पे फोकस करते हैं ताकि वो इसको इम्प्रूव कर सके और ग्रेडिंग अच्छी कर सके अपनी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे उसमें BSL की भी क्लासेस हुई थी, वो बेसिक स्पीकिंग लैंग्वेज की. एंड उसमें आपको JD और सामने आके 1-on-1 सबसे ज़्यादा उस पर फोकस किया गया था, आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे. और अब तो सब ऐसे हो चुके हैं कि आप किसी को भी कहीं पे भी खड़ा कर दो, सब बोल लेते हैं. आप उठा लो किसी को और आपको अगर बोलने की बात हुई तो वो लोग अच्छा पोर्ट्रे करेंगे. और बस बेसिक से हमें मतलब सिखाया है. इनफैक्ट इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. स्टार्ट इनिशिएटिव में ये बोला जा रहा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो सारे क्लास में होता था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो बेसिकली बहुत मोनोटोनस हो रखा था, इसलिए क्या. लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, बिकॉज जब आपकी इंटरव्यू होती है तो आप एक्चुअली फेस कर लो. जब आपसे आपके इंटरव्यूअर पूछा ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो आई थिंक हम सब अभी रेडी हो इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इंप्रेशन वो बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. उसी के लिए हमें प्रिपेयर किया गया है. ओके, तो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट, है ना. सो एट द एंड मैं एक आप सबसे एक 1-on-1 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है. ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली. देखो क्या है कि हमारा जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट तक पहुँच रहा है जो बेसिकली अपने हायर स्टडीज़ के लिए अभी कॉलेज शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में है, और बेसिकली हो सकता है कि ये वीडियो उनको हेल्प करेगा JMS को बेसिकली डिसाइड करने के लिए, ठीक है. तो मैं हमारे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा पेड वीडियो तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि लोग कुछ अलग ही ऐसा कुछ सोच के आए हुए हैं बोल रहे हैं, है ना. आप लोग को मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं आप लोग को, राइट, ठीक है.
है ना। ठीक है, और ऐसे आप लोग अगर वीडियो देखते होगे यूट्यूब में या फिर कोई सोशल मीडिया में, तो आपको पता होगा कि जो भी वीडियोस आज के टाइम में मार्केट में आ रहे हैं वो लोग बस एक ही सेम क्वेश्चन करते हैं कि यार लाइक प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, लाइक हाईएस्ट पैकेज क्या है, ये सब हमारे लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे पास है, ये हमारा हाईएस्ट पैकेज, ये हमारा एवरेज पैकेज, राइट। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट था या फिर हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम फिगर आउट करें कि एग्जैक्टली आपका बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है कॉलेज में, क्योंकि जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं उनको बेसिकली ये पता चले, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही रहता है। ठीक है, सो आप लोग मुझे आप सब लोग बताओ कि एग्जैक्टली कॉलेज अभी जीआई में ऐसा तो नहीं है कि पूरा टियर 1 का कॉलेज है या फिर आईएम्स के साथ कम्पीट कर सकता है, कहीं ना कहीं हर कॉलेज अच्छा भी होता है, कहीं ना कहीं लैग भी करता है। ठीक है, तो यहाँ का आप एक आप प्रोन्स बता दो या फिर आप एक कॉन्स बता दो, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले या फिर स्टूडेंट्स को पता चले कि ऐसे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है जो वो यहाँ पे आने के बाद फेस करने वाले हैं। ओके, सो टू स्टार्ट विथ अगर मैं बात करूं तो लाइक सबने बोला इंट्रोवर्ट, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं अपने ग्रेजुएशन डेज में कभी स्टेज पे नहीं आई, कुछ भी बोलने नहीं आई, बस जो बेसिक प्रेजेंटेशंस वगैरह होते थे उसमें भी बहुत ऐसे छुप के थोड़ा सा 90% स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं सर, वो हो एग्जैक्टली वो चीजें होती हैं। बट यहाँ पे आगे क्या हुआ ना कि जब ये हुआ कि हाँ क्लब्स हैं तो आपको अपने आप को इनरोल करना है। आई वाज लाइक ट्राई करके देखते हैं, सो आई वाज वेरी श्योर कि कुछ नहीं भी होगा तो चलो, आई हैव दिस माइंडसेट कि हो मतलब लाइक होता ना कि देखते हैं, बस ट्राई करते हैं। यस। तो व्हाट हैपेंड कि व्हाइल गिविंग, अच्छा तो बेसिकली क्लब्स के लिए भी ना आपको प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है। आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो ना वो शो करना पड़ता है। सो एक्चुअली आई अप्लाइड फॉर द सेक्रेटरी पोजीशन ऑफ संस्कृति क्लब, द कल्चरल क्लब, बट मैम ने उसे देखा कि नहीं, शी डिजर्व समथिंग बेटर। सो नाउ आई एम ऑन द सीनियर मोस्ट पोजीशन, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो लीडरशिप स्किल मैंने यहाँ पर आकर बिल्ड करी है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे टाइम्स पे जो हमारे क्लब से होते हैं सब जगह मैनेज करने में, क्योंकि ये स्टूडेंट ड्रिवन सारी फंक्शंस होते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मुझे लीडरशिप स्किल एक्चुअल में कैसे मैनेज करनी है वो मुझे सीखने को मिली। और अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो अटेंडेंस एंड वो जो टाइम है कि 9:15 आपको प्रेमाइसेस पे एंटर कर जाना है, अगर वो 9:16 या 9:17 हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू द कैंपस। अलाउड ही नहीं करते? नो। ओके। सो मैं व्यूअर्स को एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के नज़रिए के हिसाब से होगा, यानी कि वो अगर आप समझोगे तो प्रोस होगा वरना कॉन्स होगा। सो अटेंडेंस यू हैव टू मेंटेन, एल्स यू विल बी डिवाइडेड फ्रॉम द एग्जाम्स। बट ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इफ यू मेंटेन द अटेंडेंस। राइट। ग्रूमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप वेल ग्रूम नहीं हो, आप गेट से वापस भेज दिए जाओगे। क्लास के बीच से भी निकाल के आपको शेव करने के लिए भेजेंगे। सर प्रोज देखा जाए तो जैसे कि वो भी बोली, मैं भी बोली थी पहले, मैं बहुत इनोवेटिव मतलब बहुत इंट्रोवर्ट थी। अभी यहाँ पे आके पब्लिक स्पीकिंग ये सब पे बहुत काम किया हुआ है। एंड जैसे कि मैंने वो भी जैसे वो बोली प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वैसे मैंने भी प्रेजेंटेशन दिया था समर्पण क्लब के लिए, एंड मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ समर्पण द CSR क्लब की। तो सर मेरे लिए वो प्लस पॉइंट रहा। एंड अगर कॉन्स ऐसे बोले अटेंडेंस का, यस इट्स अ कॉन्स फॉर, जैसे कि अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है 9:15 मतलब 9:15 वरना एंट्री नहीं मिलता है। बट सर ये चीज़ हम लोग को कॉर्पोरेट के लिए ही ट्रेन किया जाता है। जैसे कॉर्पोरेट में भी आप अगर लेट होंगे तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती यूजुअली, वहाँ पे आपको या तो बॉस से सुनना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ ना होता। तो ये चीज़ हम लोग को ट्रेन करती है कि हम लोग आगे जाके ये चीज़ मेंटेन रखें एंड हम लोग को आगे जाके दिक्कत ना हो। कैंपस के बारे में कुछ बताना चाहोगे? लाइक कैंपस में कुछ ऐसा लाइक इम्प्रूव करना चाहिए कॉलेज को? ये बताना चाह रहे हैं। प्रोस कॉन्स की बात हो रही थी, तो प्रोज में मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट तो सब कॉलेज दे रहा है, बट ये कॉलेज जो आपके स्किल्स पे काम कर रहा है, प्लेसमेंट हर कॉलेज आपको बैठा देगा, पर आप में कितनी कैपेबिलिटी है उसको निकालने की, ये कॉलेज उस पे काम करता है कि आपकी कैपेबिलिटी को कैसे इन्हांस कर रहा है वो। तो इस कॉलेज का सबसे बड़ा प्रोज यही है कि प्लेसमेंट तो एक बहुत अलग सी चीज़ है, लेकिन स्किल सेट पे सबसे बड़ा काम ये कॉलेज कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कहते हैं ना कि when it's better when you outside in the corporate world for the next 30 years, है ना? और ये जितनी भी अटेंडेंस और सारी चीज़ों की बात चल रही है, तो सारा कुछ हमारा डिजिटलाइज्ड हो गया है। हमारे कॉलेज का एक ऐप है डिजी कैंपस करके, उस पे सारी प्लेसमेंट की, इंटर्नशिप्स की सारी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही आती हैं सब हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये तो व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जानने बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि डेटा क्योंकि मैं तो हमेशा व्यूअर्स को बोलता भी हूँ, हर एक स्टूडेंट को, कि अगर आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर रहे हो तो पहले आप कॉलेज का डेटा लो, है ना? या फिर आप कॉलेज में जिनसे बात करो, आप उनसे डेटा कलेक्ट करो कि एग्जैक्टली कॉलेज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है,
और कॉन्स में अगर बोला जाए तो जैसे प्रेमाइसिस की बात हो रही है, तो अगर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, मैंने 4-5 कॉलेजेस देखे थे, तो हाँ ये है थोड़ा सा प्रेमाइसिस आपको बाहर से उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, बट आपको प्रेमाइसिस से कुछ नहीं करना है। एट दी एंड आपको अपने स्किल सेट से, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट से और प्लेसमेंट से ही मतलब है, जो कि ये कॉलेज दे रहा है। It's not always about infrastructure. ओके, राइट। बट स्टिल हमारे JIMS की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ऑल फैसिलिटीज़ आर हियर। हमारे पास पॉडकास्ट रूम है, म्यूजिक रूम है, एवरीथिंग जो भी हमें नीड है। एक स्टूडेंट लॉन्च भी है, हम वहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, मूवी रिलैक्सेशन एरिया भी है, राइट? हाँ, तो सर जैसे अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं, बिकॉज उससे पहले वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन बिकॉज हर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन होती स्टार्टिंग है। में आपको बहुत सारी चीजें दे दी जा रही हैं और करना ऑब्वियसली यार एक स्टूडेंट के लिए हेक्टिक हो ही जाता है। हाँ, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते कि हम लोग यूज्ड टू हुए कि हाँ हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई थिंक हम सब बहुत सारे क्लब्स के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हमें जैसे अभी बहुत सारे क्लब्स में एक साथ इवेंट्स आ जाते हैं, वो सब और साथ में हमारी पढ़ाई को संभालना थोड़ा सा हेक्टिक है, बट आपको मज़ा आएगा। तो मेन थिंग आपको मज़ा आएगा, ये है बस। सो एक लाइन में आप लोग एक शॉर्ट लाइन में बता दो, बस एक लास्ट ये है, ठीक है, कि जो कॉलेज के स्टूडेंट आने वाले हैं उनको एग्जैक्टली किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी 1 साल रह चुके हो यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ पे दिक्कत आई थी या फिर किन चीज़ों पे स्टूडेंट को स्टार्टिंग में आकर उनको लगता था कि यह प्रॉब्लम उन लोगों को फेस कर सकते हैं उन लोग को? आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करिएगा हमेशा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अगर आप ग्रैब नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो आपको सबसे ज़्यादा वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटीज। ओके, Try to make good connection with the faculty. They will help you in every step. एंड आपको कनेक्शन एलुमनाई के साथ, आपकी जो यहाँ पे एलुमनाई के भी बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, तो एलुमनाई के साथ भी And easy to फैकल्टी reach out भी है। यस, एलुमनाई के साथ भी फैकल्टी से अच्छी कनेक्शंस बना के रखिए, एंड वही काम आएगा आपको आगे। आप लोग जैसे ही आओ, बी एक्टिव, डोंट वेट कि कुछ होगा, कोई आके हेल्प करेगा, नथिंग, जस्ट बी एक्टिव। आते ही क्लब्स के लिए नॉमिनेशंस हम ही लोग आपके पास आएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ, तो हमें ये नहीं हो कि हम आप लोगों को पुश करें, आप लोगों को खुद से करना है। बी एक्टिव, सीरियसली। जैसे मैं बताया था आपको, मैं ऑलरेडी 1 महीना लेट आई थी, तो आई रियली रिग्रेट दिस थिंग कि काश मैं 1 महीना पहले आई होती तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें और मिलती, लाइक कि मे बी समथिंग पोजिशन इन क्लब्स वगैरह, बट दैट्स ओके, स्टिल आई एम अ कोऑर्डिनेटर, सो वो भी अच्छा है। So the message which I would like to give to the audience is like expose yourself to the fullest. आप expose नहीं करोगे, आप opportunity नहीं grab करोगे, तो you will left with nothing. Actually ऐसा होगा ही नहीं, faculty नहीं करने देगी। लास्ट थिंग यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉलेज में, बस है आपके ऊपर कि आप कितना ग्रैब कर पाते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट Yes. How much you can extract. Yes. सो तो लग ही जाएगी। हाँ, job तो लग ही लेकिन ये जाएगी। लोग इतना कैपेबल हमें बना देते हैं कि Yes. अगर आपको लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे नहीं आ रही ना, ऑफ कैंपस ट्राई करो, आप इतने कैपेबल हो जाओगे इस क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कैपेबल हो तो फिर कॉलेज में अगर कैंपस ड्राइव आ रही है या नहीं आ रही है उससे क्या नहीं फर्क मतलब पड़ता है? है, बिल्कुल। हो सकता है कि आपके अंदर कैलिबर हो, आप डिजर्व कर रहे हो, ज्यादा। लाइक 10 लाख का, कॉलेज में आपको 5 या 6 लाख का पैकेज मिल रहा है। सही बात। राइट। सो आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, और ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप का ही रहा है हम लोग का सेशन, राइट? ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों का भी सारा डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कुछ भी डाउट आपका बच जाता है तो एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सो दैट कि मैं जितना पॉसिबल हेल्प हो मैं आपका कर पाऊँ। और अगर आप इन स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो मैं आपको इनका नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, बट मैं आपको यस लिंक्डइन या फिर मैं इंस्टाग्राम जो लोग दे सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, सो दैट कि आप डायरेक्ट इनसे 1-to-1 कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।